उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके नामांकन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत एनडीए के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। पीएम मोदी ने उनके पहले प्रस्तावक के तौर पर नामांकन पत्र पर दस्तखत किए। नामांकन के दौरान बीजेपी और उनके सहयोगी दलों की एकजुटता साफ दिखाई दी। इस दौरान एनडीए खेमे से प्रफुल्ल पटेल, जेपी नड्डा, चिराग पासवान, लल्लन सिंह, जीतन राम मांझी, किरेन रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल जैसे नेता भी नजर आए। बीजेपी ने तमिलनाडु से आने वाले वरिष्ठ नेता सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार बनाकर साउथ कार्ड खेला है। इसके जवाब में कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारकर एक तरह से वैचारिक चुनौती दी है। विपक्ष का दावा है कि ये चुनाव सत्ता की राजनीति से आगे बढ़कर संविधान और संस्थाओं की रक्षा का संघर्ष है। इंडिया ब्लॉक ने बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाकर न सिर्फ विपक्षी एकता का संदेश दिया है, बल्कि गैर राजनीतिक चेहरे पर भरोसा जताकर सहयोगी और तटस्थ दलों को भी असमंजस में डालने की कोशिश की है। सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन दोनों ही दक्षिण भारत से ताल्लुक रखते हैं। जहां राधाकृष्णन तमिलनाडु की राजनीति से जुड़े हैं, वहीं बी सुदर्शन रेड्डी तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले से आते हैं। इस लिहाज से उपराष्ट्रपति चुनाव में तमिल और तेलंगाना का दिलचस्प समीकरण भी देखने को मिल रहा है। इसी बीच आंध्र प्रदेश की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। वाईएसआर कांग्रेस के सांसद गुरुमूर्ति ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने एनडीए प्रत्याशी का साथ देने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से व्यक्तिगत तौर पर बात की और समर्थन की अपील की थी। आपको बता दें कि वाईएसआर कांग्रेस की ताकत 11 सांसदों की है, जिसमें लोकसभा के 4 और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि वाईएसआर कांग्रेस न तो बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा है और न ही विपक्षी इंडिया ब्लॉक का, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में वो लगातार सत्तारूढ़ गठबंधन का समर्थन करती रही है। इससे पहले वाईएसआर कांग्रेस ने रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुनाव में साथ दिया था। वहीं वेंकैया नायडू और जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति चुनाव में भी वाईएसआर कांग्रेस ने एनडीए का समर्थन किया था। गौरतलब है कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास संसद के दोनों सदनों में बहुमत है। लोकसभा में एनडीए के 293 और राज्यसभा में 132 सदस्य हैं। इस लिहाज से सीपी राधाकृष्णन को कम से कम 425 वोट मिलने का अनुमान है। वाईएसआर कांग्रेस के समर्थन से ये संख्या बढ़कर 435 से भी अधिक हो जाएगी। ऐसे में राधाकृष्णन की जीत लगभग तय मानी जा रही है। हालांकि विपक्ष का दावा है कि बी सुदर्शन रेड्डी को उतारकर वो केवल चुनावी अंकगणित नहीं, बल्कि विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। इंडिया ब्लॉक का मकसद इस चुनाव में जीत से ज्यादा विपक्षी एकता का प्रदर्शन करना और एनडीए के सहयोगी दलों पर दबाव बनाना है। यानी उपराष्ट्रपति चुनाव का परिणाम भले ही पहले से साफ नजर आ रहा हो, लेकिन मुकाबले की सियासी गहमागहमी और वैचारिक टकराव इस बार इसे और भी दिलचस्प बना रहा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।